हम मौजूद हैं मंडला के माहिष्मती घाट पर। यहाँ सौंदर्यीकरण कार्य घाट का शुरू होने वाला है आज से। यह जो सौंदर्यीकरण है ये जबलपुर के उमा घाट के तर्ज पर होने वाला है। यहाँ पर लाल पत्थर लाए गए हैं और ये पूरे घाट में लगाए जाएंगे, जिससे यहाँ की सुंदरता को और चार चांद लगेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पत्थर जो हैं ये विशेष तौर पर लाए गए हैं और इनकी कटाई का काम चल रहा है अभी। और आज ये शिला रखी गई है यहाँ हमारी कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके जी आएंगी और वो इस शिला का पूजन करेंगी। ये पंच चौकी, इस घाट में पंच चौकी आरती होती है, ये एक चौकी है उसकी, और ये इसके चारों तरफ ये घाट में ये लगाया जाएगा। ये अभी नगर पालिका का अमला यहाँ मौजूद है जो तैयारियों में जुटा हुआ है कार्य की। मुझे लगता है इस कार्य के संपन्न होने के बाद इस घाट की सुंदरता बहुत बढ़ जाएगी। लोगों का, वैसे भी श्रद्धालुओं का यहाँ आवागमन लगा रहता है, इसके बाद इसमें भी बढ़ोतरी होगी। यहाँ माहिष्मती घाट में श्रद्धालु भी मौजूद हैं। ये सौंदर्यीकरण जहाँ शुरू होने वाला है, आइए हम उनमें से बात करते हैं और उनकी प्रतिक्रिया देखते हैं। अखिलेश जी, आप यहाँ पर मंडला में वर्षों से निवास करते हैं। ये माहिष्मती घाट में ये सौंदर्यीकरण हो रहा है, पिछले कई समय से वैसे यहाँ काम लगातार चल रहा है। आज इसकी क्या महत्व है, क्यों ये आवश्यक है और इससे क्या फायदा होने वाला है? नर्मदा तटों में माहिष्मती घाट, जो जिसे पूर्व में रपटा घाट से जाना जाता था, वह एक तीर्थ के रूप में विकसित हो चुका है और समस्त श्रद्धालुजन, परिक्रमावासी इस घाट में जब आते हैं तो उनका बहुत अधिक श्रद्धा भाव रहता है। और इस बात को देखते हुए माननीय मंत्री महोदया श्रीमती संपतिया उइके जी और जिला प्रशासन ने इस घाट को एक नए कलेवर देने का प्रयास किया है और उसी तारतम्य में निरंतर सौंदर्यीकरण और पंचचौकी महाआरती शुभारंभ की गई है। आज के दिन यहाँ के पूरे घाट को और अधिक सौंदर्यीकरण के अंतर्गत लाल पत्थर जो राजस्थान के होते हैं वे पूरे घाट में लगाए जाने के कार्य का शुभारंभ किया जा रहा है। साथ ही साथ जो पेंटिंग्स हैं, यहाँ की पेंटिंग के माध्यम से, आध्यात्मिक पेंटिंग्स के माध्यम से यहाँ के घाट को विकसित करने की कोशिश की जा रही है, जिससे जितने भी हमारे श्रद्धालुजन एक श्रद्धा भाव लेकर मां नर्मदा के तट पर आते हैं, उन्हें एक अलौकिक अनुभूति हो और वे एक चिर स्मरणीय स्मृति को लेकर इस घाट से प्रस्थान करें। यही प्रशासन एवं शासन की मंशा है और माननीय मंत्री महोदया ने 1 करोड़ से अधिक की राशि इस घाट के विकसित करने के लिए प्रदान की गई है और उसी के अंतर्गत जिला प्रशासन के सहयोग से, आम जनों के सहयोग से इस घाट को एक नया स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये थे अखिलेश जी जो हमें बता रहे थे कि यहाँ के सौंदर्यीकरण के बाद जो यहाँ दूर दूर से जो पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो एक अच्छी स्मृति लेकर यहाँ से जाएंगे। माहिष्मती घाट पर यह जो सौंदर्यीकरण चल रहा है उसको लेकर हम मंडला के भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, सांसद प्रतिनिधि जयदत्त झा जी से बात करते हैं। और जयदत्त जी, ये बताएं कि ये सौंदर्यीकरण जो माहिष्मती घाट पे हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसकी आवश्यकता थी, क्या उपयोगिता थी? देखिए, ये हमारे पास एक आध्यात्मिक और ऐतिहासिक धरोहर है। नर्मदा जी के जो घाट है, इतने पुराने ये बने हुए हैं और नर्मदा जी का जो हमारा जीवन में जो महत्व है, मंडला वासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश वासियों के लिए, तो उनका रख रखाव, उनका मेंटेनेंस और नर्मदा जी का जो शुद्धिकरण का जो अभियान चल रहा है कि नदी बचाने का, उसको शुद्ध रखने का, और घाट का सौंदर्यीकरण उसी कार्यक्रम में एक हमारा स्टेप है कि यहाँ पे पहले तो हम लोगों ने प्रयास किया कि यहाँ पे नहाने धोने में, कपड़ा धोने में साबुन का उपयोग ना हो, नर्मदा जी को प्रदूषण से बचाए। फिर यहाँ पे जो आरती होती थी उसको हम लोगों ने व्यवस्थित किया, एक उसको आध्यात्मिक स्वरूप देने की कोशिश की, मंडला की पहचान है वो। अब घाटों में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वो एक घाटों का सौंदर्यीकरण भी हो रहा है और हमारी ऐतिहासिक धरोहर को बचाने का काम हो रहा है और इसका बहुत महत्व है हमारे जीवन में और उसके लिए सब हम काम कर रहे हैं मिलकर। तो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि ये रपटा घाट का एक बड़ा वृहद फैलाव है, बड़ा विस्तार है और एक बड़े सीमित क्षेत्र में ये काम चल रहा है, जबकि इससे जो लगे हुए क्षेत्र हैं वो पूरे उपेक्षित हैं। वहाँ पर लोग अभी भी साबुन का उपयोग कर रहे हैं, घाट पानी को मैला कर रहे हैं। इसके अलावा वो घाटों की स्थिति भी अभी बड़ी वैसी बनी हुई है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उसको लेके उनको क्यों नहीं जोड़ा जाए इसमें और आगे इसमें भी ये हमारी शुरुआत है।
स्वच्छता अभियान आप देख रहे हैं, कलेक्टर साहब के नेतृत्व में हम लोग सब स्वच्छता घाटों को पूरे घाट में कर रहे हैं। पूरे नर्मदा जी के किनारे जितने घाट है सब में स्वच्छता अभियान चल रहा है। अभी माननीय संपतिया हुई के जो कैबिनेट मंत्री मंडला के विधायक है, उन्होंने 1 करोड़ रुपए घाट को निर्माण करने के लिए दिया, सौंदर्यीकरण के दिया। माननीय सांसद महोदय ने यहाँ से जो छोटा रफ्ता हम कहते हैं, जहाँ लोग बाग घूमने जाते हैं, उसको व्यवस्थित किया, उस पर काम करवाया। तो कम से हम लोग इस पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। संगम में आरती शुरुआत हुई, वहाँ व्यवस्थाएं बनी। तो ये पूरे मंडला जो नर्मदा जी का जो आशीर्वाद प्राप्त है और जो घिराव है, उसको पूरा हम व्यवस्थित करेंगे। और ये अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है, पूरे जिले में चल रहा है अभियान, आप उसको यहाँ तक सीमित नहीं कर सकते। तो मैं ये जानना चाहूंगा जयदत्त जी कि ये जो हो रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये हमारी जीवनदायिनी है मां नर्मदा। ये केवल आध्यात्मिक महत्व नहीं है, इससे हजारों लाखों करोड़ों लोग प्रदेश के इससे अपना जीवन यापन करते हैं। ये हमारी कृषि में सिंचाई का माध्यम है, पीने का पानी है, मछलियों का एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। अध्यात्म के लिए कितने हजारों पंडित, परिक्रमावासी पुजारी उनको आराध्य मान के अपना जीवन सफल करने के लिए परिक्रमा करते हैं। तो जब ऐसी हमारे पास धार्मिक और आध्यात्मिक धरोहर है, तो ये हमारा फर्ज और दायित्व है। इसको हमेशा ही पुण्य सलिल नर्मदा जो कहते हैं हम, तो इनका पानी स्वच्छ रखें, इनके घाटों को व्यवस्थित रखें, और इससे हमारे जीवन में, हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में उत्थान होगा। तो ये थे जयदत्त झा जी जो ये बता रहे थे कि ये हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक धरोहर है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये एक मंडला का, नर्मदा अंचल में रहने का एक आशीर्वाद है, उसका भी हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि नर्मदा को स्वच्छ रखें। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री शशि पटेल जी। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये सौंदर्यीकरण जो हो रहा है, ये इससे मंडला में और इसका क्या महत्व है, क्या फर्क पड़ने वाला है इससे, ये क्यों जरूरी था? बहुत जरूरी था, क्योंकि पवित्र पावनी मां नर्मदा को हम सब मानते हैं। हम बहुत बड़े बड़े महानगरों में देखते हैं, जैसे कि काशी में देखा, बनारस में देखा, प्रयागराज में देखो कि नर्मदा जी का कितना महत्व है। और ये आध्यात्मिक तौर पे इनका तो बहुत ज़्यादा महत्व हम सब जानते हैं। लेकिन जो सौंदर्यीकरण हो रहा है, ये भी अपनी जगह एक बहुत महत्व रखता है। और माँ नर्मदा एक आस्था का विषय है, तो निश्चित ही यहाँ पर सभी श्रद्धालु अपना माँ नर्मदा को नमन करने आते हैं, पूजा पाठ करने आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सौंदर्यीकरण हो रहा है, उससे और क्या फर्क पड़ेगा, या आपको लगता है कि इसमें इसके अलावा और क्या होना चाहिए यहाँ पर? बहुत फर्क पड़ेगा। मां नर्मदा का सौंदर्यीकरण तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे लोग आकर्षित होंगे। इससे यहाँ का एक पर्यटक जो एक विषय है, वो भी मां नर्मदा का एक पर्यटक विषय स्थान बनेगा, और वैसे ही स्थान है, तो बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत अच्छा है कि यहाँ सौंदर्यीकरण हो रहा है, और शासन प्रशासन इसमें बहुत अपना योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, तो बहुत शानदार। तो ये थी शशि पटेल जी जो ये बता रही थी कि मंडला, ये नर्मदा जी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, और इन सौंदर्यीकरण से भी यहाँ पर पर्यटन को भी एक फर्क पड़ेगा। परिक्रमा करते हैं और कहते हैं कि जमुना जी